आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय बाप खुदावन प्रभु, आपका धन्यवाद करते स्वामी, पूरे हफ्ते भर संभालते हुए प्रभु फिर से आपके चरणों में आज लेकर आया प्रभु। प्रभु जब आज आए प्रभु जी, जो भी वचन प्रकट हो प्रभु हमारे आत्मा के लिए भोजन बन जाए, और प्रभु जी जो भी नेट के द्वारा सुन रहे प्रभु वो लोग भी आशीष पा सके प्रभु। आगे के सारे समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते, प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। सारा आदर महिमा भक्ति जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर से हम लोगों को जीवित रखा है और हम सबको तंदुरुस्त रखा है, और प्रभु की भलाइयों के लिए, प्रभु की करुणा के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। कितने लोग हैं जो इस पृथ्वी को छोड़कर दिन प्रतिदिन जा रहे हैं, बीमारियों के द्वारा परेशान हैं, लेकिन प्रभु के बड़े अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में एक और दिन दे दिया है ताकि हम उसकी स्तुति कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें और अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे सकें। तो आइए आज सुबह के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। लूका सुसमाचार उसका 7 अध्याय। (43) 43 लूका 7 अध्याय उसका 43 7 का 43। સિમોને ઉત્તર આપ્યો કે મને લાગે છે કે જેણે મને વિશેષ માફ કર્યું તે તેણે કર્યું, તે વ્યાજબી નિર્ણય કર્યો. लूका 7 अध्याय उसका 43 वचन। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, उसने उसे कहा, तूने ठीक विचार किया है। आमीन। इधर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जब इस दुनिया में चल रहे थे तब की एक घटना है। प्रभु यीशु ने एक फरीसी से प्रश्न पूछा। एक लेनदार ने अपने 2 नौकरों से पैसा लेना था, एक से 50, दूसरे से 500। और ये दोनों नौकर मालिक के पास जब गए तो मालिक ने दोनों को माफ कर दिया। तो प्रभु यीशु ने उस फरीसी से ये प्रश्न पूछा, उस मालिक को कौन ज्यादा प्रेम करेगा? उस फरीसी ने ये उत्तर दिया, जिसका अधिक क्षमा किया गया है वही अपने मालिक को ज्यादा प्रेम करेगा। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु ने इधर ये उदाहरण क्यों दिया, इसके पीछे कारण क्या था, उसके लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आज जब हम मसीह जीवन में चल रहे हैं या प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके हम जीवन जी रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन में जो हमारी चाल है प्रभु के पीछे चलने में, वो सचमुच खुद चलने वाला एक जीवन है या कोई धक्का मार के हमें चला रहा है?
क्योंकि अब ये हालात दुनिया के यही बताते हैं, दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। मनुष्य अपनी ताकत, अपनी सोच, अपनी समझ से नियंत्रण करेगा करके ऐसा उसके अंदर से वो विचार खत्म होते जा रहे हैं। कोई भी शक्ति अपने तरीके से पूरी दुनिया को नियंत्रण में रख सकेगी करके ये बातें खत्म होती जा रही है। हर दिन नई से नई कोई ना कोई घटना इस दुनिया में होती जा रही है। उस समय एक विश्वासी के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकल कर आया है, उसके जीवन में अगर उसको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो वो व्यक्ति तभी आगे बढ़ पाएगा यदि वो परमेश्वर के वचन की गहराई को समझ रहा है। वरना कितने ऐसे लोग हैं, उनके पीछे कितनी भी मेहनत कर लो, उनको कितना भी वचन सिखा दो, उनको कितना भी प्यार कर लो, फिर भी उनकी हालत वही की वही है। क्योंकि जब खुद चलने का मन नहीं होगा तो दूसरे के कहने से हम ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे और अंत में जीवन नाश में चला जाएगा। इसलिए आज सुबह के समय में हम लोग इस घटना को देखेंगे। इसका 36 वचन 7 अध्याय लूका 7 का 36 से पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 7 वर्स 36। કોઈએ કે ફરીસીઓ પોતાની પાસે જમવા સારું તેને વિનંતી કરી ફરોશીના ઘરમાં જઈને તે જમવા બેઠો, ત્યારે જો એક શહેરમાં એક પાપી સ્ત્રી હતી, તેણે જ્યારે જાણ્યું કે ફરોશીના ઘરમાં તે જમવા બેઠો છે, ત્યારે અત્તરની સંગે મનમનની એક ડબ્બી લાવીને તેને તેના પગ પાસે રડતી રડતી પછવાડે ઊભી રહી અને પોતાના આંસુથી તેના પગ પલાળ્યા તથા પોતાના ચોટલાથી લૂછવા લાગી. તેને તેના आगे પગને ચૂમ્યા અને તેને ઉત્તર ચોડ્યું. फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अन वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार छूकर उन पर इत्र मला। आमीन। इधर एक फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में खाने के लिए बुलाया है और उस फरीसी बोलने का मतलब जो व्यवस्था के ऊपर चलता है और दूसरों को बताता है कि कैसे आपको व्यवस्था के अनुसार चलना है। तो ये फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में जब बुलाया, प्रभु यीशु इसके घर में खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। वचन कहता है उस नगर की पापन स्त्री। अब जब वचन में इतना स्पष्ट लिखा हुआ है तो मैं और आप समझ सकते हैं कि इस स्त्री का जीवन कैसा होगा। वचन कहता है उस नगर की पापन स्त्री। जब उसको ये पता चला कि फरीसी के घर में प्रभु यीशु आए हैं, तब वो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास खड़ी होकर रोने लगी और उसके रोने में इतना बहाव उसके आंसुओं में था कि वो प्रभु यीशु के पांव को धोने लगी अपने आंसुओं से। और जब आंसुओं से वो धो रही थी तो अपने बालों से उनके पैरों को पोंछ रही थी। ये घटना फरीसी के घर में जब हुई तो वचन में लिखा
उसके पांवों को बार बार चूम कर उन पर अत्तर मल रही थी। ये पापन स्त्री यीशु मसीह के साथ क्या कर रही है? ये पापन स्त्री है, संगमरमर के पात्र में इसके पास अतर है और इसका जीवन पाप से भरा हुआ है। अच्छी तरह ध्यान दें इस वचन के ऊपर। प्रभु यीशु उस घर में बैठे हैं, यह भी उस घर में आई है। प्रभु यीशु ने इसको कोई प्रचार नहीं किया है, प्रभु यीशु ने इसको कोई वचन नहीं बताया, लेकिन इस पापन स्त्री के जीवन में एक यीशु मसीह के साथ मुलाकात करते ही, आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब अच्छी तरह पढ़ेंगे, उन्होंने मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी में जो जिया, उनकी सेवकाई की घटनाओं को जब आप पढ़ेंगे तो कई जगह में प्रभु यीशु मसीह ने बोलकर सेवकाई की है। कई जगहों पे हाथ रखकर किसी को चंगा किया है, कईयों को मुंह से बोलकर चंगाई दे दी, कईयों को बिना बोले कुछ समझा दिया। आंखों के द्वारा ही एक व्यक्ति समझ गया प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं। तो इधर भी एक ऐसी ही घटना है। जब आप प्रभु यीशु के जीवन में जक्कई के बारे में देखेंगे, पतरस के बारे में देखेंगे, ऐसी घटनाएं जिधर यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उस घटनाओं को बड़े गौर से देखा। इधर भी ये स्त्री जब प्रभु यीशु के पास आई तो प्रभु ने कुछ नहीं बोला। इस स्त्री को अपने पाप याद आने लगे, ये अपने जीवन को ये याद करने लगी कि मैं क्या क्या कर रही हूं। और उस गांव के लोग इस स्त्री को अच्छी तरह जानते हैं कि ये है कौन। और उस समय एक ऐसी स्त्री, एक भविष्यद्वक्ता उसको अपने पास में आने नहीं देता था। उस समय जो व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, ऐसी स्त्रियों से दूर रहते थे। तो प्रभु यीशु के पास आते ही प्रभु यीशु के आंख से जब उनका कांटेक्ट हुआ तो उन आंखों के द्वारा ईश्वरीय शक्ति का अनुभव उस औरत को हुआ। और देखते ही, इससे पहले कि उसके अंदर का जो पाप था, इससे पहले हर आदमी के ऊपर वो कब्जा किया था, लेकिन ये व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में बैठा है, इसके साथ मुलाकात होते ही इस स्त्री के पाप इसको याद आने लगे। और जब याद आने लगे, बजाय इसके कि ये कोई और हरकत करे, ये उसके पांव पर गिरकर रोने लगी। और एक व्यक्ति जब रोता कब है? जब उसके विवेक को छुआ जाता है या उसके विवेक में ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होता है। इसको समझ में आ गया, ये जो मेरे सामने बैठा है, जिसके सामने मैं आई हूं, ये आम इंसान नहीं है। ये घटना होते ही जब वो अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पांव को धो रही थी, अपने बालों से पोंछ रही थी, उसको इतना प्रभु के ऊपर प्रेम आ रहा था कि वो शब्दों में बोल नहीं पाई, इसलिए अपने अपने होठों से उसके पैर चूमने लगी। वो उसके प्रेम का प्रकटीकरण था। वो बोल नहीं पा रही थी कि प्रभु मैं तुझसे कितना प्यार करती हूं, लेकिन वो उस समय जब वो कर रही थी तो समझ में आ रहा था इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम उमड़ रहा है। जब ये घटना उधर हो रही थी, तब वो फरीसी ने क्या सोचा? 39 वचन से पढ़ेंगे। તે જોઈને તે ફરીસીએ તેને નોતર્યો હતો, તે વિચાર કરવા લાગ્યો, જો આ માણસ પ્રબોધક હોય તો આ જે સ્ત્રી તેને અડકે છે તે કોણ અને કેવી છે તે જાણત, એટલે કે તે પાપી છે। ये देखकर वे फरीसी
जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, आमीन। हाँ, क्योंकि वे तो पापनी हैं। ये फरीसी जिसके घर में प्रभु यीशु खाना खाने के लिए आए थे, इसने मुंह खोलकर नहीं बोला लेकिन मन में सोचने लगा, ये व्यक्ति जिसको मैंने घर में बुलाया है, जिसके जीवन के द्वारा अच्छे अच्छे चमत्कार होते हैं, जिसके पीछे लोग चलते हैं, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये समझ लेता कि जो स्त्री उसको छू रही है ये तो पापन स्त्री है। प्रभु यीशु मसीह को घर में बुलाकर प्रभु यीशु मसीह को फरीसी समझ नहीं पाया। इसलिए ये ना सोचे कि आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं और आप प्रभु को समझ चुके हैं। वो अपने घर में बुलाकर भी ये जान नहीं पाया कि ये व्यक्ति है कौन। उसके घर में उस नगर की पापन स्त्री आकर ये समझ गई कि ये व्यक्ति है कौन, लेकिन जिसके घर में प्रभु यीशु आकर बैठे थे उसको ये समझ में नहीं आया ये कौन है। इसलिए बहुत बार हम दूसरों को वचन बताते हैं, दूसरे को समझ में आ जाता है प्रभु यीशु है कौन, लेकिन हम अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। यह व्यक्ति फरीसी इस विचार में पड़ गया कि यह व्यक्ति भविष्यद्वक्ता नहीं है। अगर इसको ये भविष्यद्वक्ता होता तो इसको तुरंत समझ में आ जाता जो स्त्री उसको छू रही है वो है कौन। तब इसको ये मालूम नहीं, ये भविष्यद्वक्ता नहीं, ये तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। भविष्यद्वक्ता तो जितना परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करेगा उतना ही बताएगा, लेकिन ये तो स्वयं परमेश्वर उसके सामने बैठा है। उसने फरीसी के मन में जो हलचल चल रही थी उसको दूर करने के लिए प्रभु यीशु ने ये प्रश्न पूछा। क्या? पढ़े 40। યીશુએ તેને કહ્યું કે સિમોન મારે તને કંઈ કહેવું છે? તેણે તેને કહ્યું કે ઉપદેશક કહે। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। आगे। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? इधर प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी से जिसका नाम शमौन था प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे तुझसे एक प्रश्न पूछना है। वो प्रश्न ये है, एक महाजन था, उसके 2 देनदार थे, एक 50 दिनार और दूसरा 500 दिनार था। उसने दोनों को जब देखा कि ये देने की हालत में नहीं है, दोनों को बुलाया और दोनों को क्षमा कर दिया कि जाओ, आज से तुम आजाद हो, मैं तुमसे जो कर्जा तुमने मेरे से लिया था वो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं। और मेरा प्रश्न अभी ये है, प्रभु यीशु ने बोला, इन दोनों में से उस मालिक को कौन ज्यादा प्रेम करेगा? ध्यान से सुनिएगा। 2 लेनदार हैं, एक के 50 दूसरा 500। मालिक ने दोनों को बुला के क्षमा कर दिया है। प्रभु यीशु बोले कि शमौन, आप मुझे ये जवाब दो, इन दोनों में से मालिक को अधिक प्रेम कौन करेगा? तब शमौन का उत्तर क्या था? 43। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। इधर प्रभु यीशु बोल रहे हैं, शमौन तू उत्तर दे। तो शमौन क्या बोलता है? मेरी समझ के अनुसार जिसका अधिक माफ हुआ वो ही अपने मालिक को ज्यादा क्या करेगा? प्रेम करेगा। आगे। और उस स्त्री की ओर फिर
ने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। हाँ, तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। बस इधर प्रभु यीशु शिमौन को जवाब दे रहे हैं कि मैंने तेरे से क्यों ये प्रश्न पूछा है। मैं तेरे घर में आया, तूने पानी से भी मेरे पांव धोए नहीं, लेकिन ये स्त्री जब से तेरे घर में आई है, इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया है। तुमने मुझे चुम्बन नहीं किया, लेकिन ये जब से मैं इधर हूं, ये मेरे अपने होठों से मेरे पाँव को चूमना छोड़ी नहीं। तुमने टावल से क्या नहीं किया, मेरे सिर पे तुमने तेल नहीं मला, लेकिन उसने मेरे पाँव पर अतर मला है। और अपने बालों से मेरे पाँव को क्या किया है, पहुंचा है। ये प्रभु यीशु क्यों उसको बोल रहा था, या ये घटना क्यों प्रभु यीशु उस समय उसको बताई है। उसके आगे पढ़े 47। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है। आगे, और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। बस इधर प्रभु यीशु ने शमौन को अब पूरी बात स्पष्ट समझा दी। शमौन, जिसके पाप ज्यादा थे ना, तेरे ध्यान में ये पागलों जैसी हरकतें कर रही है, तेरे ध्यान में ये ऐसी हरकतें कर रही है जो आम इंसान को करनी नहीं चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? तेरे घर में मैं आया, तेरे पाप कम थे, लेकिन इस स्त्री को देख, इसके पाप ज्यादा थे। इसलिए इसको जब क्षमा मिली तो उस प्रेम को प्रकट करने के लिए इसके पास शब्द नहीं थे। इसलिए इसने अतर मेरे पांव पर मल दिया, अपने आंसुओं से भिगो दिया, मेरे अपने बालों से मेरे पांव को पूंछ दिया। इसलिए ये मेरे पांव को चूम रही है, क्योंकि इसके पाप ज्यादा क्षमा हुए। मेरे प्यारों, उस स्त्री को किसी ने ऐसा करने के लिए बोला नहीं। कोई किताब, कोई अध्याय, कोई आयत, कोई किसी ने पढ़कर नहीं सुनाया उसको। जिस क्षण उसके पापों की क्षमा का अनुभव उसको हुआ, वो उस प्रेम को जो उसके अंदर प्रभु के प्रति था, उसको रोक नहीं पाई। मसीह जीवन की नींव जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के ऊपर रखी गई है। आप जब प्रभु के पास आए, आपको प्रभु ने कितने गंदे पापों को उसने धोया आपके। जब ये बात आपको याद रहेगी, तब आप हमेशा प्रभु के सामने एक टूटे हुए मन के साथ चलेंगे। कई बार चलते चलते विश्वासियों का मन कठोर क्यों हो जाता है? चलते चलते उनके जीवन में वो आत्मिक हरियाली खत्म क्यों हो जाती है? वो ये भूल जाते हैं कि मेरे पाप क्षमा किए गए, मेरे वो पाप क्षमा किए गए जो मेरे समाज मुझे क्षमा नहीं कर सकता था। मेरे रिश्तेदार मेरे पापों को धो नहीं सकते थे।
मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे दोस्त मित्र मेरे पापों को क्षमा नहीं कर सकते थे। मेरे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में जब आए, उन्होंने आकर अपना जान क्रूस पर दे, और उस क्रूस पर जान देने के कारण मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं, इसलिए मैं उसके पीछे चलता हूं। यदि आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझेंगे, यदि आपको उस प्रभु के प्रेम की गहराई समझ में आएगी, तभी आप रोज उसके पीछे चल सकते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, उसका मतलब क्या है? जबरदस्ती किसी को चलाया नहीं जा सकता है, जबरदस्ती किसी को धक्का मार के चलाया नहीं जा सकता मसीह जीवन में। मसीह जीवन परमेश्वर के प्रेम से भरकर चलने वाला जीवन है, खुद चलने वाला जीवन है। और जब आप प्रभु के प्रेम से भरे होंगे, आपके जीवन से परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। क्योंकि यदि मसीह का प्रेम हमारे अंदर नहीं है, तो आप ना प्रार्थना करना है, ना वचन पढ़ना है। किसी ने पूछ लिया, भैया प्रार्थना करना, हाँ चलो कर लेते, हाँ चलो वचन पढ़ लेते। आप मसीह यीशु के प्रेम को समझ के पीछे नहीं चल रहे, आप किसी के कहने से चल रहे हैं, आप डर के मारे चल रहे हैं। कईयों के जीवन में पास्टर का डर है, वो हमें पूछेगा। एक विश्वासी का डर है, वो आकर पूछ लेगा प्रार्थना किया कि नहीं, फिर वो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मसीह जीवन फॉर्मेलिटी पूरा करने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की गहराई को समझकर उसके पीछे चलने वाला जीवन है। आप वचन को अच्छी तरह खोलकर पढ़ें, समझें। जिसको भी परमेश्वर का प्रेम समझ में आ गया, उनको दूसरी बार धक्का मार के चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिरी सांस तक वो यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। वो जीने के लिए इच्छा नहीं रखी उन्होंने, वो यीशु के लिए मरने के लिए उतावले थे। क्योंकि उनको समझ में क्या आया, मेरे गंदे पापों को इस दुनिया में कोई धो नहीं सकता था, मुझे गंदगी से कोई उठा नहीं सकता था। उनको क्या समझ में आया? प्रभु यीशु ने जो उसकी पीठ में कोड़े पड़ रहे थे, वो मेरे पाप का दंड था, वो मेरे श्राप के कारण था। उसके सिर में जो कांटों का ताज घुसेड़ा गया, उसके कांधे पर भारी क्रूस रखकर उसको जब पहाड़ की ओर लेकर जा रहे हैं, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं। रोमी सिपाही उठाते नहीं, मारते थे। पहाड़ पर लेकर जाके दोनों हाथों में की, दोनों पांव में कील ठोककर उसको क्रूस पर लटकाया। क्यों लटकाया? मेरे और आपके पाप का दंड उसने उठाया। मेरे प्यारों, मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरकर चलने वाला जीवन है। आप दुनिया का इतिहास देखो, लोगों ने हंसते हंसते अपना जीवन यीशु के लिए कुर्बान कर दिया। उनको समझ में क्या आया और हमें क्या समझ में आया? हम अपने ही कामों में उलझे रहते हैं, हम अपने छोटे से जीवन की समस्या को लेकर परेशान रहते हैं। हमारी घर की समस्या ही हमें उठने नहीं देती है, तो यीशु के लिए तो बहुत दूर की बात है। मैंने एक घटना किताब में पढ़ी। पाकिस्तान में एक लड़की प्रभु यीशु मसीह को मुस्लिम खानदान से जब ग्रहण किया,
उसका परिवार उसके पूरा खिलाफ था। उसको 16 बार कमर में कोड़े मारे गए। फिर भी वो सहने के लिए तैयार कैसे हो गई? इस दुनिया में शौक मौज जीने के लिए सबका मन करता है, लेकिन यदि आपके पापों की क्षमा आपको मिली है, सचमुच अगर उस क्रूस से बहे हुए लहू के द्वारा आपके पाप मिट गए हैं, आप खुद इस वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे प्यारों, कई ऐसे लोग, कई ऐसे शहीद, मसीह जीवन शहीदों पर टिका हुआ है, कीमत पर टिका हुआ है। उन्होंने अपने जीवन को यीशु के लिए कुर्बान करने में थोड़ा भी नहीं सोचा। आज हम किस मोड़ पे खड़े हो गए आके? हमारा ध्यान किधर को जा रहा है? हमारी सोच किधर को जा रही है? हम क्या सोचकर प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जबकि उसने पूरा लहू हमारे लिए बहाया है और हमारे पापों को उसने क्षमा कर दिया। वो पापनी स्त्री को जब क्षमा का अनुभव हुआ, उसके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए, इसलिए उसके आंसू इतने बहने लगे, वो यीशु के पांव को भिगोने लगी। उसके पास अपने पापों के क्षमा मिलने के बाद जो परमेश्वर के प्रति प्रेम उमड़ रहा था, प्रकट करने के लिए शब्द खत्म थे, इसलिए अपने बालों से पूछने लगी। उसका जीवन ऐसा क्यों हो गया? कल तक तो वो पाप में जी रही थी, उसके जीवन में प्रभु यीशु आया। मेरे प्यारों, आप जब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ये ना सोचें हम इस पृथ्वी में रहकर संसार को भी खुश कर लेंगे और प्रभु को भी खुश कर लेंगे। आपको एक साइड होना पड़ेगा। एक समय आएगा आपको यीशु मसीह के लिए ये जान भी अर्पण करने का समय आएगा। उसके पहले हम अपने जीवन में हमारी चाल कैसी चल रहे हैं उसको ध्यान दें। कितने हजारों लोग जब यीशु मसीह के प्रेम में वो पागल हो गए। किसके पीछे पागल हो गए? यीशु मसीह के प्रेम में पागल हो गए। दुनिया उनको पागल बोलती थी, लेकिन उनका पागलपन का जो लक्ष्य था वो क्या था? इस संसार के लिए जीना नहीं, मुझे यीशु के लिए मरना है। वो जीने की आशा नहीं रखते थे। वो पागलपन किस काम के लिए था? मैं यीशु के लिए मरना है, मुझे यीशु के लिए अपना जान देना है। उसने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया है, समय आने पे मैं भी अपना जान उसके लिए अर्पण कर दूंगा। मेरे प्यारों, वो पागलपन हमारे अंदर आना है तो पवित्र आत्मा की परिपूर्ण हमारे अंदर होना है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो परिपूर्ण हम हो जाएंगे तो हमें संसार की ओर मन लगाने के लिए दिखाई नहीं देगा। क्रूस पर मेरे लिए यीशु ने अपना जान दे दिया, वो ही दिखाई देगा। अगर मसीह जीवन में आप ढीले ढाले हैं, उस क्रूस के पास आए जिससे आपके पाप क्षमा हुए। उस क्रूस पर बहते लहू को याद करें जिसने हमारे गंदे पापों को धो डाला है, और घुटने टेक कर प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु, मुझे तेरे पीछे चलना है। मेरा मालिक दो नहीं सिर्फ एक है, तू ही होगा। मुझे तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है। आइए अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन क्या है? किसी के कहने से चलने वाला जीवन नहीं।
किसी के बोलने से चलने वाला जीवन नहीं। कोई मुझे आकर धक्का मारे और फिर मैं प्रार्थना में बैठूं, यह मेरा जीवन नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन क्या है? उस मरियम मगदलिनी को पूछे, भोर में ही अंधकार था, यीशु गाड़ा गया था कब्र में, अकेले यीशु को देखने के लिए पहुंचे। मरे हुए से कोई आशा नहीं होती, लेकिन मसीह का प्रेम उसको मजबूर कर रहा था। मेरे प्यारो, जब तक आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं आएगा, तब तक आप उसके पीछे चल नहीं पाओगे। आप उसके प्रेम से भरकर चलकर देखो, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। मुसीबतें आपके जीवन में आएगी, परेशानियां आएगी, आपके घर के लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, आपका समाज आपकी निंदा करेगा, आपके विरोधी आपको समाज से निकालेंगे, लेकिन ये सबको सहने की ताकत कहां से मिलेगी? मसीह के प्रेम में। इसलिए पौलुस ने अच्छी तरह चख कर, टेस्ट करने के बाद बोल दिया, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? तलवार भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, ये संसार, ये पृथ्वी, ये थोड़ी देर के लिए है, लेकिन मसीह के प्रेम से परिपूर्ण होकर आप अनंत काल तक के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस पृथ्वी के जीवन को जो प्रभु ने आपको दिया है, मसीह के प्रेम से भरकर चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके जैसा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता। हमारा अस्तित्व क्या था? हम किसी काम के नहीं थे, उसने गंदगी से हमें उठाया। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी
से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आमीन। हम जब मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, सरकार हमें रोक नहीं सकती है, बीमारी हमें रोक नहीं सकती है, अंधकार की शक्तियां हमें रोक नहीं सकती है। इस दुनिया की कोई भी समस्या मसीह के प्रेम से हमें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारों, आगे का जो जीवन है, ऐसा निर्णय करें, प्रभु मैं तेरे प्रेम से भरकर चलूं, मैं तेरे प्रेम से भरकर चलूं। परमेश्वर के प्रेम से आपको भरना है तो हमेशा ये याद रखना है, प्रभु मैं पापी था, मैं गंदगी में पड़ा हुआ था। उस तेरी बड़ी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। जिस पाप की दलदल से तूने अपने हाथ को बढ़ाया और मुझे उठाकर चट्टान में खड़ा कर दिया प्रभु, और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर उस प्रभु के साथ अन्य अन्य भाषा में जब आप आराधना करते हैं, उसके प्रेम से आप भर जाते हैं। जब आप उसके प्रेम से भर जाते हैं, तब आप अपने आप उस यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह के समय तेरे वचनों के लिए। प्रभु तेरे वचन के द्वारा तूने हम एक एक से बात किया है प्रभु। जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए वह तुझसे अधिक प्रेम करता है प्रभु। जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं प्रभु, तेरे पवित्र लहू से अगर तूने हमें ना धोया होता, तेरे पवित्र प्रेम से तूने हमें उस दलदल से ना निकाला होता, आज हमारा पाप हमारे सिर पर राज्य कर रहा होता। धन्यवाद करते हैं तेरे इस पवित्र प्रेम के लिए, जिस प्रेम के द्वारा तूने हमें छुड़ा लिया है प्रभु। एक एक विश्वासी भाई बहन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, किसी के कहने से नहीं, मतलब के लिए नहीं, तेरे क्रूस के प्रेम को समझकर तेरे पीछे चल सके प्रभु। प्रभु जी दिए इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। एक एक को आशीष दीजिए। स्वर्गीय पिता हमारी विनती को सुने और ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सबके साथ होती रहे। आमीन।